Co-powered by Techno। लेबनान पेजर धमाके पर बहुत बड़ा दावा। इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी थी। अमेरिका को ऑपरेशन के बारे में पहले से पता था। यह बड़ी खबर अब हमारे सामने है एपी के हवाले से। अधिकारी का दावा, अमेरिका को सब पता था, यानी इजराइल बड़े पैमाने पर सीरियल पेजर ब्लास्ट को अंजाम देने जा रहा है। अमेरिका को इसकी जानकारी पहले से थी। और लेबनान में सीरियल पेजर ब्लास्ट हुआ है। पेजर अटैक में 16 लोगों की मौत हो गई है, 4000 से ज्यादा जख्मी हैं। घायलों में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके शामिल हैं। 400 से ज्यादा घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही। ये तस्वीरें उस वक्त की जब पेजर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अस्पतालों में किस तरीके से घायलों की लंबी कतार देखी गई। ये तस्वीरें आप देखिए। और सिर्फ लेबनान में ही नहीं, सीरिया में भी कई जगहों पर पेजर ब्लास्ट हुआ। पेजर ब्लास्ट से सीरिया में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो सीरिया में भी पेजर ब्लास्ट एक के बाद एक जिस तरह से अंजाम दिए गए, उससे कोहराम कैसे बरपा है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सीरिया में भी कई जगहों पर पेजर ब्लास्ट की खबरें अब सामने आ रही हैं और 7 लोगों की मौत की खबर है। तो पेजर ब्लास्ट का लेटेस्ट वीडियो भी सामने आया, जहां सब्जी खरीद रहे शख्स के पेजर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद ये शख्स बुरी तरीके से घायल हो गए। ये तस्वीर आप देखिए एक सुपरमार्केट की है, जहां पर अचानक सब्जी खरीद रहे शख्स का पेजर ब्लास्ट हो जाता है। पेजर ब्लास्ट के बाद बाजार में अफरा तफरी देखी गई। ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये सीरियल धमाके कितने बड़े स्तर पर किए गए, क्योंकि सुपरमार्केट में मौजूद एक शख्स के पास भी पेजर मौजूद था, जिसमें एकाएक ब्लास्ट हुआ। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और किस तरीके से चीख पुकार मच गई। इन तस्वीरों में सब साफ। जी हाँ, वाकई दुनिया हैरान है कि युद्ध में अभी और क्या क्या देखने को मिलेगा। पेजर ब्लास्ट पर रॉयटर्स के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। पेजर्स में छिपाया गया था 3 ग्राम विस्फोटक। हिजबुल्लाह को महीनों तक नहीं थी जानकारी। पेजर में विस्फोटक को स्कैन करना मुश्किल था, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कि इस 3 ग्राम विस्फोटक के बारे में कोई आसानी से पता नहीं लगा पाए। तो पेजर ब्लास्ट से कैसे दहला लेबनान, इसकी एक एक डिटेल जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। बता दें, मोसाद ने पेजर में विस्फोटक लगाया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सभी पेजर में 3 ग्राम तक विस्फोटक होने की बात भी सामने आ रही है। पेजर में बोर्ड के अंदर विस्फोटक था, इसे सेट किया गया था, इसका प्रोग्राम सेट किया गया था। कोड के साथ विस्फोटक का प्रोग्राम सेट किया गया था। जी हाँ, और कोड के जरिए पेजर में ब्लास्ट करा दिया गया। एक साथ सभी पेजर में धमाके होते हैं, यानी हजारों पेजर एक साथ फट जाते हैं। 3 ग्राम विस्फोटक होने से तबाही ज्यादा हुई है। हर पेजर में 3 ग्राम विस्फोटक मौजूद था। यह जानकारी अब सीधे तौर पर सामने आई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल AK सिवाज साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल VK दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अब तक पुख्ता तौर पर क्या जानकारियां सामने आ रही हैं? इजराइल ने किया निशाना हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, ये क्या बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है? हिजबुल्लाह तो कह रहा है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, बदले के लिए तैयार रहे। कि समीर, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल जब ये कल 3:30 बजे लेबनान के टाइम अनुसार जब ये पूरी घटनाएं हुई, लगातार इस तरीके के आप देखें कि ब्लास्ट होने शुरू हो गए पेजर से, और तो तब मैंने ये सवाल उसके बाद मैं हिजबुल्लाह कमांडर से पूछा, तो वो उस समय बहुत क्लूलेस थे। उन्होंने कहा कि कोई डिवाइस है, फट रही है, हमको नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद 2 घंटे बाद जब उनका जवाब आया, तब उन्होंने बताया कि शायद कोई फ्रिक्वेंसी है जिसका इस्तेमाल कर इन पेजर्स में मौजूद मैग्नेटिक वेव से इसको ब्लास्ट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह को तब ये भी नहीं पता था कि इसके
इसके अंदर एक्सप्लोजिव लगे हुए हैं। दरअसल निश्चित तौर पर अगर ये 5, 10 या 100 मोबाइल पेजर्स होते तो शायद ये कहा जा सकता था कि ये शायद मैल फंक्शन है, ये किसी पेजर की कोई दिक्कत है, उसके कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत है। लेकिन एक साथ 3-4 हजार पेजर्स का एक साथ फटना, और वो भी उनके पास जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं या OGWs हैं यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स, निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि एक बड़ा कोविड ऑपरेशन था, एक बड़ा कैलकुलेटिव ऑपरेशन इजराइल ने किया। और ये इसलिए किया क्योंकि इजराइल पिछले 4 महीने से सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा था वो ये कि भले ही वो उनके कमांडर्स पर, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर, उसके कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर, कम्युनिकेशन टावर्स पर अटैक कर रहा हो, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह के नेटवर्क को भेद नहीं पाया था। और अब 4 महीने से, 3 से 4 महीने से हिजबुल्लाह लगातार पेजर्स का इस्तेमाल कर रहा था। लगातार ये इस्तेमाल ना सिर्फ साउथ लेबनान में किया जा रहा था बल्कि सीरिया के इलाकों में भी किया जा रहा था। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा प्लस पॉइंट था जब उनको पता लगा कि हिजबुल्लाह ने पेजर्स के लिए डिमांड किया, और वो भी कहां पर, लगातार ताइवान की एक कंपनी से जिसने थर्ड पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो यूरोप में बैठी हुई है। तो निश्चित तौर पर उसके अंदर इंप्लांट करना, उसको यूज करना हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा था, और यही इजराइल ने करके दिखाया। तो हिजबुल्लाह ये मानकर चल रहा था कि पेजर से हो रहे उसके तमाम कम्युनिकेशन सेफ है, सिक्योर है, लेकिन इसकी काट भी इजराइल ने निकाल ली। भले ही इस पर साफ तौर पर कोई हामी नहीं भरी जा रही है कि हाँ ये हमारी ओर से किया गया, लेकिन आरोप ऐसे ही लग रहे हैं। Co-powered by Techno.